हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए फरवरी मंथ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। ठीक है, जो लोग सिंगल्स हैं या आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है और करियर के लिए भी गाइडेंस देखेंगे। एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है। सबसे पहले तो हम जनरल बात करेंगे, उसके बाद में सिंगल्स के लिए बात करेंगे, फिर जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके पर्सन की फीलिंग्स भी देखते हैं, एंड उसके बाद में हम आपके लिए करियर देखेंगे, फिर गाइडेंस भी देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो सिंगल्स के लिए पहले बात करते हैं, तो न्यू लव पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर क्या रहेगी। तो फरवरी का स्टार्ट थोड़ा हैवी इमोशनल बैगेज के साथ होता दिख रहा है। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज ने काफ़ी टाइम तक खुद को स्ट्रांग रखा है। स्ट्रेंथ की बात है यहाँ पर एक कैसा होता है ना, एक टाइम आता है दिल थक चुका होता है, मतलब मन थक जाता है, क्या सोचे क्या करे इस पर्सन का, या हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी लाइफ में ऐसे लोग क्यों आते हैं, जबकि मैं तो सबसे अच्छा हूँ, अच्छी हूँ। हाँ, थोड़ा गुस्सा आता है मुझे, थोड़ा स्ट्रेट बोल देता हूँ, देती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ऐसे ही गलत लोग बार बार मिले और गलत फहमियाँ हो बार बार। तो ये सब कुछ आपके दिमाग में बातें चलेगी इन दिनों। ठीक है, शुरुआत में ये सब कुछ रहेगा। मिड फरवरी से क्लियर मोमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। चैरियट एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, तो सिंगल्स इस तरह से नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। पास्ट का कन्फ्यूजन, टॉक्सिक अटैचमेंट या अनसेटिस्फाइंग फेज कॉन्शियसली छोड़ दोगे आप अभी, सोच समझ कर। ये जो फेज था आपके लाइफ में जो बीत चुका है, वो है नहीं आपके लाइफ में, आपका ब्रेकअप हो चुका है पहले ही, या किसी ने मतलब बिट्रायल किया और आपने छोड़ दिया उसको, ये पहले ही हो चुका है। अब लेकिन वो बोझा रहता है ना, साथ ही साथ लेकर घूमते हैं हम, तो अब आप उसको छोड़ दोगे कॉन्शियसली, सोच समझ कर उससे दूर होना चाहोगे, उन यादों से। न्यू डायरेक्शन चूज़ करोगे। अब मुझे बेटर चाहिए वाली माइंडसेट आपकी रहेगी। ठीक है, अच्छा है ना, ऐसा ही होना चाहिए, पॉजिटिव सोचना है, आगे बढ़ना है। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बो है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, न्यू पर्सन इमोशनली मैच्योर होगे, किंग रहे चाहे क्वीन रहे। स्टेबल ग्राउंडेड कैरिंग एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, उनकी एनर्जी ऐसी ही रहेगी। आपके फायर नेचर को शांत और बैलेंस्ड करेंगे, ऐसे पर्सन रहेंगे। ठीक है, तो एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बोलता है कि सडन अट्रैक्शन, पैशनेट स्पार्क, है ना, सडन अट्रैक्शन हो या पैशनेट स्पार्क, कॉन्वर्सेशन या मीटिंग जो दिल को इंस्टेंटली एक्साइट करें, ये चीज़ें रहेगी यहाँ पर। 6 ऑफ वॉन्ड्स कन्फर्म्स, ये जो कनेक्शन होगा ना आपका, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा आपका। ठीक है, जो न्यू पर्सन आ रहे हैं, आपको फील होगा हाँ मुझे फाइनली नोटिस किया जा रहा है। सिंगल्स के लिए एक फाइनल मैसेज यहाँ पर ऐसा रहेगा, फरवरी का सेकेंड हाफ में स्ट्रॉन्ग न्यू लव ओपनिंग, जो सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनली फुलफिलिंग होगी। अब जो लोग रिलेशनशिप में हैं, पहले से शादीशुदा हैं, उनके लिए बात करें, या रिलेशनशिप में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, चलो बात करते हैं। पार्टनर, आपके जो पार्टनर हैं, उनका दिल अभी भी इमोशनली रिजर्व्ड है। किंग ऑफ कप्स, वो अपनी फीलिंग्स डीपली फील करते हैं पर एक्सप्रेस कम करते हैं। बीच में डिस्टेंस या मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी आप दोनों के थोड़ा टाइम पहले, ये भी दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है यहाँ पर कि पार्टनर फ्यूचर के ऑप्शंस सोच रहे हैं, मतलब आपके साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग का थॉट चल रहा है उसके दिमाग में, फ्यूचर कैसे ठीक किया जाए, क्या करूँ तो सब ठीक हो, ऐसा सब उसके दिमाग में चल रहा है। डिसीजन मेकिंग का फेज रहेगा आपके पर्सन का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो यहाँ पर एकदम एक बात क्लियर हो रही है कि पार्टनर आपको सिक्योर, रिलायबल और घर जैसी फीलिंग मानते हैं। ठीक है, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, उनके मन में आपके लिए मतलब बहुत, आपके पास उसको सिक्योरिटी फील होती है। रिलायबल पर्सन हो आप, जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं, वो रिलेशनशिप को लाइटली नहीं ले रहे हैं, ये बात भी यहाँ दिखाई दे रही है कि आप उसके लिए इतने अहम हो अभी। 6 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि रिलेशनशिप पब्लिक या सोशल सर्कल में स्ट्रांग दिखेगी आपकी। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। ईगो इश्यूज़ कम होगी, एप्रिसिएशन बढ़ेगी। रिलेशनशिप में आपके लिए गाइडेंस ऐसा रहेगा, फाइनल मैसेज फरवरी के लिए, कि इमोशनल मैच्योरिटी और साइलेंट कमिटमेंट का मंथ रहेगा ये फरवरी। ठीक है, फीलिंग्स डीप है पर ड्रामा नहीं है। ठीक है, सोशल लाइफ की बात करें सभी के लिए, सिंगल्स एंड कमिटेड सभी के लिए, तो स्टार्ट में थोड़ा सा विड्रॉल या कम इंटरेक्शन दिखाई दे रहा है लोगों से।
फिर ग्रेजुअल कॉन्फिडेंस रिटर्न आएगा, आपका स्ट्रेंथ एनर्जी है। फरवरी के एंड तक अप्रिसिएशन, इन्विटेशंस, लोग आपकी प्रेजेंस नोटिस करेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स है ना। एरीज का नेचुरल लीडर ऑरा वापस शाइन करेगा, ये बात यहाँ पर है। ओवरऑल मैसेज फॉर एरीज फरवरी, पास्ट का बोझ मत उठाओ पास्ट का बोझ जो है उतार दो। दिल को मैच्योर लव के लिए खोल दो, ओपन रखो, अपना माइंडसेट सही रखो, ठीक है। आप जिस लेवल का लव डिज़र्व करते हो वही एनर्जी अब अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार साइंस एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड मेजर अरकानाज में है लियो एंड कैंसर, ठीक है। चलो और गाइडेंस देखते हैं आपके पर्सन को लेकर, जो लोग रिलेशनशिप में हैं। द स्क्राइब, ओके, किंग ऑफ रोजेस, द बुद्धा प्रिपेयर्स, समर विंटर, 2 वर्ल्ड्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक इज क्वीन ऑफ रोजेस। तो एरीज, आपके पर्सन के फीलिंग्स भी देखते हैं यहाँ पर, और एक जनरल बात करते हैं उन्हीं के बारे में। फीलिंग्स ही रहेगी, एनर्जी भी रहेगी। तो यहाँ पर ऐसा है, द स्क्राइब, उनके दिल की बात, उनके दिल की एक्चुअल स्टेट देखते हैं। द स्क्राइब, तो आपकी बातों, रिएक्शंस और एनर्जी को साइलेंटली नोट करते हैं आपके पर्सन, ठीक है। आप जिस तरह से बात करते हो, जो आपकी एनर्जी होती है, जो आपके रिएक्शंस होते हैं, हाव भाव होते हैं आपके किसी बात पर, अगर फेस टू फेस मिलते हो या ऑनलाइन भी बात होती है, फेस टू फेस मतलब कैंप पर वगैरह, या जैसे भी हो, वो आपके ये सारी चीज़ों को नोट करते हैं, ठीक है। फीलिंग्स हैं पर वो एक्सप्रेस करने से पहले सोचते हैं सेफ़ है या नहीं, इस तरह से, ठीक है। ये कार्ड इमोशनल हेजिटेशन प्लस मेंटल ओवर एनालिसिस का दिखा रहा है एनर्जी, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड है द किंग ऑफ रोजेस। ये बहुत क्लियर करता है कि उसके दिल में रिस्पेक्ट प्लस इमोशनल अट्रैक्शन है आपके लिए, ठीक है। वो किंग है चाहे क्वीन है, लेकिन आपको लेकर वो इसी एनर्जी में है। वो आपको सॉफ्ट, अगर आप फीमेल हो तो फेमिनाइन हीलिंग प्रेजेंस के रूप में देखते हैं, ठीक है। ये बात है यहाँ पर, आप उसकी ज़िंदगी में, आपका प्रेजेंस ही उसके लाइफ में हीलिंग लेकर आता है, मकसद लेकर आता है। लस्ट से ज़्यादा इमोशनल एडमायरेशन है यहाँ पर, मतलब फिज़िकल अट्रैक्शन से ज़्यादा इमोशनल एडमायरेशन रहेगा। मतलब फिज़िकल अट्रैक्शन एक लेवल तक ही है, उससे ज़्यादा, मतलब वो भी है पर उससे कई ज़्यादा वो अभी आपसे इमोशनली अटैच्ड है, ठीक है। पर ये किंग कंट्रोल में रहना चाहता है, मतलब या चाहती है, मतलब किंग है या क्वीन है आपके पर्सन, वो कंट्रोल में रहना चाहते हैं। फीलिंग्स को लूज़ नहीं छोड़ते हैं, मतलब ढीला नहीं छोड़ते खुद को, ऐसे फ्री नहीं छोड़ रहे हैं खुद को, ठीक है, बांध के रख रहे खुद ही खुद को। द बुद्धा प्रिपेयर्स, तो यहाँ पर ऐसा है, ये कार्ड बोलता है कि आपके पर्सन अब खुद इनर हीलिंग फेज़ में है। वो किसी कनेक्शन में आने से पहले अपनी लाइफ को स्टेबल बनाना चाहते हैं अभी, सही है ना। वो किसी की जिम्मेदारी तभी ले पाएंगे अगर ये सिचुएशन है किसी के लाइफ में कि आपके पर्सन अभी सेटल्ड नहीं है, आप फीमेल हो, वो मेल है, और वो सेटल्ड ही नहीं है, तो पहले तो खुद को सेटल ही करेंगे ना। वो जो भी इश्यूज़ है उसके लाइफ के, जो पुराने अकाउंट्स बचे हैं, वो सही तो करने पड़ेंगे उसको, अपने कर्मा अकाउंट्स, ठीक है। वो किसी कनेक्शन में आने से पहले अपने लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं, और आप उसके लिए एक ट्रिगर हो, जो उसके अंदर है ना, जो उसे अंदर से कॉन्शियस बना रहे हो आप लोग। आप उसके लिए एक ऐसा ट्रिगर हो जो उसको अंदर से कॉन्शियस बनाता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। इसीलिए डिले, साइलेंस या डिस्टेंस इंटेंशनल लग सकता है पर एस्केप नहीं। ये महीना इसी तरह से रहेगा, इसको समझना ही पड़ेगा, चीज़ों को ठीक करना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि वो आप नहीं कर सकते हो, उसका है वो उसी को करना पड़ेगा। 2 ऑफ वर्ल्ड्स, यहाँ रियल कन्फ्लिक्ट है। एक वर्ल्ड आपके साथ इमोशनल पुल, दूसरा वर्ल्ड प्रैक्टिकल लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पास्ट बैगेज, ये सब कुछ है, ठीक है। तो ये दोनों को साथ ले जाना ये दोनों को साथ लेकर चलना सही नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। मतलब पास्ट का बैगेज उसको उतार के फेंकना पड़ेगा, उसको अपने लाइफ को पटरी पे लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही वो आके आपके साथ एक पॉजिटिव लाइफ लेकर जा सकता है, आ सकती है, ठीक है। तो ये उसके कर्मा अकाउंट्स जो है उनको सेटल करने पड़ेंगे। तो वो दोनों को साथ ले जाने का रास्ता देख पा रहा है। तो वो
दोनों को साथ ले जाने का रास्ता नहीं देख पा रहा है। और कैसे रहेगा दोनों चीज़ें, मतलब पास्ट का बैगेज उसको खुद को वो अपने कर्मा क्लियर करने पड़ेंगे, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हो, चाह कर भी नहीं, वो जिसके कर्मा उसी को निपटने पड़ते हैं, ठीक है। इसलिए कभी वार्म कभी डिटैच्ड आपको फील होगा उसकी एनर्जी इस महीने में। समर एंड विंटर का कार्ड है तो क्लियर हॉट एंड कोल्ड एनर्जी है, कभी इमोशनली प्रेजेंट रहेंगे तो कभी कंप्लीटली विड्रॉन, ये बात रहेगी। तो ये आपकी वजह से नहीं है, यही उसका इनर इम्बैलेंस है, वो अपने आप को ही पहले बैलेंस करना चाहते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप क्वीन हो चाहे किंग हो, उसके दिल में आइडियल फेमिनाइन एनर्जी हो, आप उसके लिए, आप फीमेल हो तो उसके दिल में आप एक आइडियल फेमिनाइन एनर्जी के रूप में हो, ठीक है। आप उसके दिल के किंग या क्वीन हो। हीलिंग प्रेजेंस, हीलिंग, पेशेंस, डेप्थ सब आपके साथ एसोसिएट करता है उसका, आपके पार्टनर का। उसको हीलिंग आती है आपसे, पेशेंस वो रख पाते हैं क्योंकि आप उसके सपोर्ट में हो। डेप्थ, गहराई को समझ पा रहे हैं रिश्ते की, लव की, इस लाइफ की, है ना, तो वो भी आपके वजह से। तो सब कुछ आपसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, आपसे एसोसिएटेड है सब कुछ। पर ये क्वीन ये क्वीन को वो डिस्टेंस से एडमायर करते हैं, दूर से, ठीक है, ये बात है। क्वीन हो आप चाहे किंग हो, इसी तरह से। फाइनल ट्रूथ यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स है, इमेजिनेशन भी है, पर वो अभी रेडी नहीं है एक्शन या कमिटमेंट के लिए, वक्त लगेगा उसको, उसके अपने भी कुछ बैगेजेस से कर्मा है, उसको ठीक करना पड़ेगा उसको, ठीक है। ये आप भी जानते हो और आपको इसका कुछ नहीं लग रहा है क्योंकि आप खुद प्रैक्टिकली समझ रहे हो चीज़ों को। आप उसके लिए सेफ स्पेस हो, आप उसके लिए सेफ स्पेस हो, पर लाइफ पार्टनर रोल लेने की करेज अभी उसके अंदर नहीं है, उसको वक्त लगेगा अगर शादी ना हो रखी हो। आप उसके दिल का सुकून हो, पर उसके लाइफ का डिसीजन अभी बाकी है, ठीक है, ये बात यहाँ पर है। तो अभी हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ट्रेजर आइलैंड, ओके। तो आप उसके लिए खजाना हो आपके पर्सन के लिए, और आप एकदम शांत रहिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, वो सही रहेगा। आप खुद अपने आप में एक ट्रेजर हो बहुत बड़ा उसके लिए। सोलमेट्स, देखिए आप दोनों का रियूनियन पॉसिबल है, दोनों तरफ से बैलेंस होगा रिश्ता। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सोच रहे हो या वही सोच रहा है या रही है, दोनों तरफ से रिश्ता बैलेंस होते हुए नजर आएगा। रियूनियन की एनर्जी भी है यहाँ पर। अभी हम लॉर्ड शिवा की तरफ से गाइडेंस देखेंगे आपके लिए क्या है। स्नेक, प्यूरिफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। द स्नेक रिप्रेजेंट्स द थ्रोट चक्रा एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन प्यूरिफाइंग एवरीथिंग दैट एंटर्स योर बॉडी। बी माइंडफुल एंड अटेंटिव वाइल कम्युनिकेटिंग विथ अदर्स। देखिए दूसरों से बात करते वक्त है ना, माइंडफुल होकर बात कीजिए, समझ के सोच के बात कीजिए कि क्या बात कर रहे हो, क्योंकि सारी चीज़ें बातों से ही होती है शुरू और ख़त्म। ओवर बर्डनड, से नो एंड रिलीज बर्डन। आपके लिए ये तो सही है आपके लिए। यू आर टेकिंग ऑन टू मच, ट्राइंग टू बी एवरीथिंग टू एवरीवन एंड एज अ रिजल्ट फीलिंग ओवर बर्डनड। अब आप भगवान तो हो नहीं कि सबके लिए सब कुछ कर पाओ, सबको खुश रख पाओ, इसलिए कुछ चीज़ों के लिए नो कहना बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए, ठीक है। अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। ओके, करियर के कार्ड्स भी जल्दी आ गए आपके लिए। एरीज, द हैंग्ड मैन। फरवरी के स्टार्ट में करियर में डीले, रुकावट या कन्फ्यूजन फील हो सकता है आपको, ठीक है। चीज़ें जैसे अटकी हुई है और आपको ऐसा लग रहा है कि एफर्ट्स पूरा हो रहा है फिर भी चीज़ें क्यों नहीं आगे बढ़ रही है, लेकिन ये कोई पनिशमेंट है या कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। पॉज और पर्सपेक्टिव है, ठीक है। आपका देखने का नज़रिया है उस चीज़ को। यूनिवर्स आपको नया एंगल से सोचने को बोल रहा है, ऐसा समझो। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं ना, नए दृष्टिकोण से सोचने की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वहाँ पर आपने ध्यान देने की ज़रूरत है, पुराना बदलने की ज़रूरत है, इसीलिए ये पॉज या आपको स्टैग्नेंट एनर्जी फील हो रही होगी। द लवर्स, मिड फरवरी तक इम्पॉर्टेंट डिसीजन पॉइंट आता है। दो ऑप्शंस के बीच में एक चॉइस करनी पड़ेगी, जॉब चेंज या स्टेबिलिटी, जॉब चेंज वर्सेस स्टेबिलिटी। जॉब चेंज करने का बड़ा मन है आपका, लेकिन स्टेबिलिटी भी आपको चाहिए, तो ये चीज़ें दोनों को एक जगह एक साथ आपको बैलेंस करना पड़ेगा। पैशन वर्सेस सेफ इनकम, आपका पैशन है कुछ और वर्क, लेकिन सेफ इनकम कहाँ से आ रही है, सेफ इनकम की तरफ ध्यान दो, ठीक है। ये कार्ड क्लियर बोलता है करियर डिसीजन सिर्फ लॉजिक से नहीं, वैल्यूज़ पर बेस हो वैल्यूज़ के बेस पर लो, ठीक है। लॉजिक से नहीं, वैल्यूज़, अपने वैल्यू समझो। काम आपके सोल से अलाइन करेगा वही आगे ग्रो करेगा, इस बात को समझना।
द हाई प्रिस्टेस, ऑफिस पॉलिटिक्स, हिडन इंफॉर्मेशन या अनस्पोकन रूल्स चल रहे हैं। अभी सब सच सामने नहीं आया है, ठीक है। एडवाइस ये है कि बोलने से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन रखो अपना, ये सही रहेगा। आप ऑब्जर्व करो चीज़ों को, लोगों को, क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। बोलो मत ज़्यादा, ठीक है। आपको गुस्सा आ सकता है लेकिन अपने आप को बैलेंस रखो। आप बिजनेस में भी हो ना, तब भी वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो मुझे पसंद नहीं आ रही है पार्टनर की, चाहे वो पार्टनर आपके अपने कोई ना क्यों ना हो, मतलब, है ना। तो इंट्यूशन पर भरोसा रखो अपने, जो इंट्यूशन आ रही है। प्लान्स क्वाइटली बनाओ, सबको मत बताओ कि मैं ये कर रही हूँ, रहा हूँ, मैं ऐसा करने वाला हूँ। कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप जो फील कर रहे हो वो गलत नहीं है। अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर जो भी फील कर रहे हो वो गलत नहीं है। आप जो भी अपने करियर को लेकर प्लान बनाओगे तो वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। द एम्प्रेस बहुत ही अच्छा कार्ड है, ठीक है। फरवरी का एंड जो है ना रिवार्डिंग रहेगा। ग्रोथ, रिकॉग्निशन, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन, ये सब रहेगा। ग्रोथ की एनर्जी है, एक्सपांशन की एनर्जी है। अगर आप क्रिएटिव, नर्चरिंग या पीपल सेंट्रिक फील्ड में हो, ठीक है, टीचिंग फील्ड में हो, तो एक्सपांशन यहाँ पर ज़रूर रहेगा। सपोर्ट भी मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगी, मतलब हर तरह से आपके लिए ग्रोथ रहेगी। खासतौर पर ये फील्ड्स जो है वहाँ पर और ज़्यादा। तो ये कार्ड आपसे कहता है आपने पेशेंस से सीड बोया था, मतलब पेशेंस रख के काम किया, मेहनत की और वेट भी किया, उसका फल मिलने वाला है अभी, ठीक है। ओवरऑल करियर मैसेज फॉर एरीज, तो फरवरी एक्शन का नहीं, अलाइनमेंट का मंथ है। जल्दी डिसीजन से बचिएगा। राइट चॉइस इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म अबंडेंस। इस सूत्रा को समझ लीजिए। राइट चॉइस रहेगी तो लॉन्ग टर्म के लिए अबंडेंस आएगा। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ के लेना है। मंत्रा फॉर एरीज इन फेब्रुअरी, मंत्रा फॉर एरीज फरवरी के लिए, मैं रुककर अभी आगे बढ़ रहा हूँ या रही हूँ। थोड़ा रुक गए थे, अभी आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है आपका और आप आगे बढ़ रहे हो सोच समझ कर, ठीक है। चलो गाइडेंस देख लेते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो ज़्यादा इमोशनल ना बने आप लोग, इमोशंस में आकर डिसीजन ना ले, है ना। डिप्रेशन, एंगर, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए हमें। ए फायरी क्लाइमैक्स अप्रोच इस फुल मून इन एरीज, आप ही का कार्ड है। तो फुल मून इस महीने का आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। उन दिनों थोड़ा सा फायरी, मतलब थोड़ा गुस्सा कर सकते हो, लोगों से आपका झगड़ा हो सकता है, तो वहाँ पर अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। अब पहले पता लग गया ना ये हो सकता है, तो खुद को कंट्रोल में रखो, खुद के एंगर को। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी है, तो जो आंसर्स चाहते हो वो आ रहे हैं आपकी तरफ। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, डर को पीछे हटाओ। लक इज़ ऑन योर साइड, तो लक आपके साथ रहेगा। पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, किसी से लड़ाई झगड़े में उलझने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ लव में रहो, सब कुछ अच्छा ही होगा। पॉजिटिव सोचेंगे तो ऐसे ही पॉजिटिव एनर्जी आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।